हेलो एवरीवन, आई एम प्रेरणा शर्मा और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि लॉग और एंटी लॉग कैसे फाइंड करें। अब मैंने लॉगरिथम टेबल एंड एंटी लॉग टेबल खोल दिए। देखिए इसमें बुक में पीछे वाले पेजेस में ये है। तो अब हम सीखते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैंने इस नोटबुक में कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, ये देखिए। तो यहाँ पे हमें पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे नोट कर दिया है। मैं इनका बोथ लॉग एंड एंटी लॉग दोनों निकालूंगी। तो देखिए कैसे करते हैं। पहले मैं लॉग निकालती हूँ इसी नंबर का, फिर मैं इसी का एंटी लॉग निकालूंगी। लॉग निकालने के लिए हमने नंबर लिख दिया 7.983। अब मैं सबसे पहले बिना पॉइंट पे फोकस करे दो डिजिट ले लूँगी, पहली वाली, ठीक है। दो डिजिट मैंने ले ली, पहली वाली, बिना पॉइंट पे फोकस करे। आपको ऐसे मान लेना कि यहाँ पे पॉइंट है ही नहीं कुछ देर के लिए, तो आपको सीधे दो डिजिट जो है पहली वाली उठा लेनी है, 79। अब आपको क्या करना है, देखिए 79 और लॉग, तो आपको क्या करना है 79 जो लिखा है यहाँ पे, इसको लॉग टेबल में ढूंढना है। देखिए अब मैं पहले ढूंढती हूँ। यहाँ पे देखिए मुझे दिखेगा ये रहा 79। 79 ठीक हो गया, मुझे पता चल गया 79 है। अब मैं दोबारा अपनी नोटबुक में देखूंगी तो देखिए 79 के बाद 8 है, यानी 79 पे 8 पे देखूंगी मैं, 79 के 8 पे। फिर देखते हैं, देखो 79 के 8 पे यहाँ पे 0 लिखा है ऊपर से, आप देख सकते हैं टेबल में 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है 79 का 8। इसको देख लिया मैंने, ठीक हो गया 79 का 8। तो अब मैंने देखा कि 79 का 8 इतना है, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि इसके बाद तो एक और डिजिट दी गई है हमें यहाँ पे 3 डिजिट। तो 3 डिजिट अब आप क्या करेंगे, 79 के 8 पे आपने देख लिया, आप उसी 79 के आप 3 पे भी देखेंगे, 8 के बाद आने वाले 3 पे, ठीक है। यानी आपने 79 के 8 पे देख लिया है। अब आप क्या करेंगे, उसी के आगे जो 79 का 8 था उसी लाइन में आगे से 3 की वैल्यू भी आती है, तो आप वो 3 की वैल्यू देखेंगे। जैसे यहाँ पे तक हमने देख लिया 79 का 8, यहाँ पे लिखा था देखो 79 का 8, तो मैंने देखा 79 का 8, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 देख लिया। अब देखो वहाँ पे क्या लिखा है 3, तो अब इसके आगे 3 देखूंगी मैं। देखो आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे 8 लिखा है ये, अब इसी के आगे मैं यहाँ 3 देखूंगी, देखो 3, तो इसमें 3 में मैं नीचे आती हूँ, देखो क्या लिखा है 2, यानी मैंने क्या देखा 79 के 8 पे 3, ठीक है। 79 के 8 पे 3। अब मैं क्या करूँगी, जो 79 के 8 पे आया था इसको यहाँ पे लिख लेती हूँ 9020, 9020। अब फिर उसके बाद 79 के 8 पे देख लिया था मैंने, फिर उसके 3 पे, उसी के आगे जो 3 था उसमें क्या है 2, तो मैं इसमें क्या कर दूँगी, ये 2 को ऐड कर दूँगी, तो आ गया यहाँ पे हमारे पास 2209 आ गया। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी 9022, जो मेरे पास आंसर आया है, ये देखो लिख दिया मैंने, जो आया था वो मैंने लिख दिया। अब पॉइंट कहाँ पे लगाया जाए, अब मैं पॉइंट कैसे लगाऊंगी, देखिए यहाँ पे पॉइंट से पहले कितना नंबर है, 1 डिजिट है, 1 डिजिट है। और जो भी डिजिट होता है यहाँ पे यानी जितने भी नंबर के डिजिट होते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कितना डिजिट है, 1 डिजिट है, अगर 2 होता है तो 2 डिजिट, तो यहाँ पे 1 डिजिट है, तो उसको हम कितने भी नंबर के डिजिट हो उसको हम 1 से माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना डिजिट है, 1 है, पॉइंट के आगे 1 डिजिट है। आपको ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए 7 लिखा है, 4 लिखा है, 8 लिखा है, कुछ भी लिखा है, डिजिट तो 1 ही है ना। डिजिट 2 होता तो हम 2 माइनस कर देते 1 से, लेकिन डिजिट 1 है तो मैं क्या करूँगी 1 को माइनस कर दूँगी -1 से। जो भी आपके पास डिजिट होगा, जितने भी नंबर का डिजिट होगा, अगर 2 नंबर का होता है, यानी मान लो यहाँ पे 2 7 लिखा होता तो यानी कितने डिजिट है मेरे पास, 2 डिजिट है, तो 2 -1 कर देती, मतलब आपको जो आगे वाला डिजिट है उसको -1 कर देना है सब में। तो इसमें कितना डिजिट है, पॉइंट के आगे 1 डिजिट है, तो मैंने इससे 1 को -1 कर दिया, तो मेरे पास कितना आ गया 0, 0 लिख दिया मैंने। अब 0 के बाद पॉइंट आ गया समझ में आपको, बस यही करना होता है हमने। एक और बार अगर मैं आपको इसको शॉर्ट टर्म में समझाऊं तो हमने साफ सी बात क्या करना है, हमने सबसे पहले 2 डिजिट देखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बीच में पॉइंट है, पॉइंट है हो ना हो, अभी हमें पॉइंट के बारे में सोचना है, पॉइंट है ही नहीं, तो 2 डिजिट लिख लिए, यानी 79 लिखा है, तो मैं 79 पे 8 पे 3 पे जाऊँगी, 79 के 8 पे जाऊँगी, फिर जो नंबर होगा उसे नोट करूँगी, फिर उसके बाद उसी के आगे मैं 3 पे जाऊँगी, जो नंबर होगा उसे नोट करूँगी। तो 79 के 8 पे गई, तो देखो यहाँ पे 79 लिखा है, इसके 8 पे गई तो इतना नंबर था। अब मैं इसके 8 पे गई तो यहाँ पे देखा 9020, मैंने यहाँ पे पुट कर दिया 9020। अब फिर 79 के 8 पे जाने के बाद वहाँ पे 3 पे भी जाना है, तो 79 की ही इसकी की 79 की रो में अब मैंने यहाँ 3 पे गई, देखो आप देख सकते हो मैं 3 पे गई हूँ, यानी ऊपर देख रही हो आप यहाँ पे 3 लिखा है, तो 79 की पहले मैं 8 पे गई, 8 पे, फिर अब उसके आगे 3 भी लिखा था तो मैं इसके 3 पे गई, और 79 की रो कहाँ है, ये यहाँ पे जो वैल्यू दी है मैंने इसको लिखा,
ये देखिए लिखा, और इन दोनों को ऐड कर दो। कौन सी वैल्यू को ऐड करोगे? जो आपकी 8 पे से आई है और जो आपकी 3 पे से आई है, क्योंकि 79 की रो में हमने दो वैल्यू फाइंड करी, 8 की और 3 की। इन दोनों को ऐड कर दो। अगर यहाँ पे बहुत अलग और कोई डिजिट भी होता है ना, अगर 9 4, तो आप फिर उसके बाद यहाँ पे मतलब ज़्यादातर आपके बहुत लंबे डिजिट तो होंगे नहीं, क्योंकि फिक्स डिजिट होंगे जितने आपको यहाँ पे टेबल दिए। देखो यहाँ पे ये 9 तक है। अगर इसकी जगह पे यहाँ पे 3 की जगह पे 9 हुआ होता तो मैं क्या करती, यहाँ 3 की रो की जगह पे कहाँ जाती, 9 की रो पे, और जाती इसी की रो में। देखो ये 79 की रो पे यहाँ पे 5 होता, तो मैं 2 की जगह पे 5 को ऐड कर देती। ठीक है, तो अब मैंने ऐड किया तो ये आया हमारे पास, तो मैंने इसे यहाँ पुट कर दिया। अब तक पॉइंट कहाँ पे पुट किया जाए? अब हम जो पॉइंट हमने नेग्लिजिबल किया था उसको दोबारा मान लेंगे, क्योंकि पॉइंट हमें 7.97 के बाद दिया गया है। तो पॉइंट रियल में यहाँ पे दिया गया है, मेरे पास इतना आ चुका था। फिर मैंने क्या करा कि मैंने देखा कि पॉइंट के आगे कितना डिजिट है, 1 डिजिट है। 1 डिजिट है ना पॉइंट के आगे, ठीक है। तो जितना भी डिजिट होता है उसको माइनस कर देता है 1 से। कितना भी डिजिट होगा, 3 डिजिट लिखे होते हैं यहाँ पे, मान लो 3 1 7, 3 डिजिट होते हैं, तो 3 को माइनस कर देती 1 से, तो आ जाता है हमारा 2। तो यहाँ पे मेरा ऐसी 7 को मैंने सेवन को माइनस नहीं किया, मतलब उसके आगे डिजिट 1 था, 1 को मैंने माइनस किया 1 से, तो 0 आया। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट 0 लिख दिया, और 0 के बाद पॉइंट लगा देंगे। बस ऐसे ही होगा। अगर यहाँ पे मेरा 2 डिजिट होता, 2 में से मैं 1 माइनस करती तो कितना आ जाता, 1। तो मैं यहाँ पे 1 लिखती और उसके बाद पॉइंट लग जाता। ठीक है, जो हमारे ये यूनिट आएगी ना, इसके आगे पॉइंट लगाना है हमने, और वो पॉइंट उसके आगे तो लगेगा, लेकिन उसके आगे भी कुछ नंबर आएंगे यहाँ पे, जैसे 4 2 8 जो भी आएंगे, वो कैसे डिसाइड होगा? इससे। यहाँ पे 1 डिजिट है तो उसको 1 से माइनस, 2 डिजिट है तो उसको फिर 1 से माइनस, ऐसे करके। ठीक है, तो अब देखो, अब इसके बाद हम देखते हैं इसी का एंटी लॉग। ये हम देखा कि लॉग कैसे फाइंड करना है। अब इसी का एंटी लॉग देखें तो एंटी लॉग देखेंगे 7.983। इसका एंटी लॉग देखने में कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहले बहुत आसान होता है। देखो हमें पॉइंट के आगे क्या लिखा है, 7। हम क्या कर देंगे, 10 टू द पावर 7 लिख देंगे। लिख दिया हमने, जो पॉइंट के आगे है उसको लिख दिया। अब हमें एंटी लॉग किसका निकालना है? इसका एंटी लॉग निकालना है। पूरे का एंटी लॉग नहीं निकालना होता है इसमें, सिर्फ पीछे वाले का। लेकिन जो पॉइंट के आगे डिजिट होती है उसको ऐसे पावर में लिख दिया जाता है, 10 टू द पावर 7। अब इसका जो एंटी लॉग निकालूंगी मैं उसको यहाँ लिखूंगी। तो इसका एंटी लॉग देखो, सबसे पहले हम इसमें हमको 1 की डिजिट लेनी होती है। क्यों? क्योंकि हमें ना इस एंटी लॉग की टेबल में आप देख सकते हो, ये एंटी लॉग इसमें 0 से ही वैल्यू दी होती है। और इसी जगह पे अगर हम देखेंगे लॉगरिथम की टेबल में, इसमें हमें देखो 10 से वैल्यू दी है, इसलिए हमें 2 डिजिट लेने पड़ते हैं। 2 डिजिट लेंगे तभी होगा। और इसमें तो हम 1 की डिजिट ले सकते हैं। ठीक है, 1 डिजिट कैसे ले सकते हैं? इसमें मैंने क्या करा, 79 लिया था पूरा, 79, क्योंकि उसमें 10 से बाद से शुरू है, जहाँ पे 2 डिजिट आते हैं। इसमें मैं सिर्फ ये लूँगी 9, क्योंकि 7 तो यहाँ आ चुका है, जो पॉइंट के आगे होता है वो 10 टू द पावर में आ जाता है। तो अब 983 का एंटी लॉग निकालूंगी, तो मैं लिखूँगी 9 डिजिट। अब मैं देखूँगी 9 के 8 पे, फिर 8 से 3 पे। ठीक है, तो 9 के 8, देखो 9 का 8, यानी 9 का है यहाँ पे, ये रहा 9 हो गया। अब इसके 8 पे जाऊंगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रहा। इसकी वैल्यू क्या आई है यहाँ पे, 1253। तो मैं लिख दूंगी 1253। अब मैंने देख लिया 9 के 8 पे। अब मैं क्या देखूंगी, 9 में ही उसी रो में 3 पे, उसी के आगे 8 के आगे जो आने वाला 3 है। तो मैंने देखा, मैंने अभी तक कहाँ देखा, 9 पे, यहाँ देख चुकी हूँ मैं। अब मैं देखूंगी 3 पे देखना है मुझे। तो ऊपर से आप देख सकते हैं 3 कहाँ है, यहाँ है 3। तो इसकी वैल्यू कितनी है इस रो में, 1। तो अब मैं क्या करूँगी, 1 को भी पुट कर दूँगी और इन दोनों को ऐड कर दूँगी। तो 4 5 1 आ गया। अब यहाँ पे लिखूँगी मैं इसको, कितना है मेरे पास, 1254 आया। ये 1254, ये कैसे आया? हमें जो इसकी 9 पे, मैं 9 के 8 पे गई, 8 पे जाने पे मुझे जो यूनिट मिली, मतलब जो वैल्यू मिली, मैंने वो लिखा, और उसकी वैल्यू के साथ मैंने जो 3 पे जाने पे मुझे जो वैल्यू मिली उसको ऐड किया है। तो ये दोनों वैल्यू मुझे मिली थी, इनको मैंने ऐड किया, तो ये मैंने लिख दिया। यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा कि हम पॉइंट कहाँ पुट करें। तो यहाँ पे इजी सा होता है, हमें पॉइंट कहाँ पुट करना होता है। देखो यहाँ पे पॉइंट से पहले कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट पुट कर दो, आ गया। पॉइंट से पहले कितनी डिजिट था, 1 डिजिट था, तो हमने क्या करना है, मेरा आंसर ये इतना था, मैंने 1 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट पुट कर देना है। अगर यहाँ पे पॉइंट के आगे 2 डिजिट होते हैं, मान लीजिए जैसे मैं दिया 2 डिजिट, तो मैं क्या करूँगी, जो मेरा आंसर आएगा उसमें 2 डिजिट बाद पॉइंट लगाऊंगी। जैसे मेरा इसमें क्या था, पॉइंट के आगे कहाँ,
पॉइंट के आगे एक डिजिट था, मैंने एक डिजिट बाद पॉइंट लगा दिया बस। और इसी में अगर लॉगरिथम में देखें तो उसमें अंतर ये होता है कि देखिए डिफरेंस ये है इसमें कि ये इसमें पॉइंट में हमें ये देखना पड़ता है आगे कितने डिजिट है, उसको 1 से माइनस करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन इसमें हमें सिर्फ ये देखना है पॉइंट के आगे डिजिट 1 ही है, तो हम नीचे क्या करेंगे 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से जल्दी। 0.5074। सबसे पहले मैं इसका लॉग निकालूंगी, तो मैं देखूंगी क्या, दो टर्म लेने पड़ते हैं, 50 के 7 पे फिर 4 पे। तो 50 के 7 पे देख लेती हूँ लॉगरिथम टेबल में। 50 इधर है, 50 के 7 पे देखना है मुझे, 7, 50 का 7, 7050। तो मैं नोट कर दूंगी यहाँ पे 7050। अब मुझे क्या देखना है, 50 का 7 में देख चुकी हूँ, अब मैंने 50 के 7 के आगे आने वाले 4 की वैल्यू देखनी है, 4 यानी 7 पे मैं देख चुकी हूँ। अब मैं यहाँ से जाऊँगी कहाँ, 4 पे कितना है इसकी वैल्यू, यही 50 की वैल्यू 4 पे कितनी आई है 3, तो इसमें मैं 3 ऐड कर दूँगी, आ गया। तो मैं अब यहाँ पर लिख दूँगी 7053 आ चुका है। अब मैं क्या करूँगी, अब मुझे पॉइंट कहाँ पुट करना है, हम लॉग कर रहे हैं याद रखना, तो पॉइंट कहाँ पुट करना है। अब मैंने देखा पॉइंट के आगे 1 डिजिट है, तो जितना भी डिजिट होता है उससे -1 कर दिया जाता है। तो 0 में से -1 करोगे तो आपके पास कुछ आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। तो आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा, 0.07053 आ गया, ठीक है। ठीक है, क्योंकि कुछ था ही नहीं तो उसमें से 1 माइनस करोगे आप, कुछ है ही नहीं, तो आंसर क्या आता है, इसको माइनस करके 0 आता है। तो 0 आ गया मेरा, उसके बाद पॉइंट लगा देना होता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ किया था, ये देख सकते हैं आप, जो भी मेरा आंसर आया था ये 1 डिजिट था, 1 में से 1 माइनस करके 0 आता है, तो 0.9022। ऐसे ही मैंने यहाँ पर करा कि जब मेरा इसके आगे कितना डिजिट है, 1 डिजिट, ये नहीं देखना मैंने 0 डिजिट है, देखना है मैंने 1 डिजिट है, ठीक है। सॉरी मैंने यहाँ पे गलत कर दिया, ये यहाँ पे मैंने देखना है कि 1 डिजिट है, तो ये 1 डिजिट है, 1 डिजिट में से माइनस कर दो 1, 2 डिजिट था, 2 में से माइनस किया जाता है 1। यहाँ पे 0 हो, 4 हो, 8 हो, 10 हो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, डिजिट कितना देखना है, 1 डिजिट लिखा है, तो 1 डिजिट में से -1, 1 में से -1 करेंगे तो 0, ठीक है, आ गया। ये हमारा इसी का अगर हम एंटीलॉग निकालें तो कैसे निकलेगा, देखो स्पीड में एकदम, क्या है क्वेश्चन, 0.5074। अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले इसी को देखूँगी 5, क्योंकि एंटी लॉग में तो हमें 5 से ही वैल्यू दी होती है, लेकिन लॉग में हमें 10 से दी होती है, तो मतलब एंटी लॉग में हमें एक डिजिट की वैल्यू दी होती है, तो 5 की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, ये देखिए। तो 5 मुझे कहाँ जाना है, 5 पे, 5 0 है, तो 0, 5 के 0 पे, 7 पे 4, 5074। सो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। एंटी लॉग का 0.5074, यानी अब इसमें क्या करेंगे हम, देखो एंटी लॉग है लेकिन लेना हमें 1 डिजिट होता है, लेकिन हम क्या करेंगे इसमें भी हम 2 डिजिट लेते हैं। जब भी हमारे पास पीछे 0 वर्ड आता है ना, 0 नंबर, तो हम क्या करते हैं 2 डिजिट लेते हैं। 2 डिजिट लूँगी मैं 50, क्यों लूँगी मैं 50, क्योंकि देखो अगर मैं 5 लेती तो 5 पे मुझे 0 पे जाना होता, फिर 0 पे 7, फिर 7 पे 4, तो मैं अगर 5 लेती तो 5 के मेरे 0 पर ये हो गया, ठीक है। फिर इसी में इसमें तो फिर इसके बाद तो 7 आता ही नहीं, देखो ये 0 ये पूरा खत्म होता है 9 पे, इसके बाद तो यहाँ पे सिर्फ 3 तक की वैल्यू दी होती है, ठीक है, 4 5 6 फिर 7 8, तो मैं 7 पे मानो चले भी गई, ये वाले 7 पे, तो इस 7 पे जाने के बाद देखो मुझे एक और वर्ड दिया गया है यहाँ पे 4। अब इसके बाद तो मेरे टेबल ही नहीं है, ये टेबल खत्म हो चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 ये, तो इसलिए मुझे 2 डिजिट लेने पड़ेंगे, ठीक है, 2 डिजिट लेने पड़ेंगे। क्यों, मैं क्या लूँगी 50 ना कि 5, देखो मैं क्या लूँगी यहाँ पे 50, यहाँ पे मैं 50 लूँगी। क्यों लूँगी मैं 50, क्योंकि अगर मैं 5 लेती तो 5 के पहले मुझे 0 पे जाना पड़ता, 0 से फिर मुझे उसके 7 पे जाना पड़ता, फिर 7 से 4, लेकिन अगर मैं 5 के 0 पे चले जाऊँगी, फिर 0 से यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 7 7 7, इधर है 7, ये इसका 7, दूसरी रो का 7, इतना, फिर इसके बाद 4 तो है ही नहीं, तो इसलिए ये 5 के लिए नहीं होता है, ये इसमें हमें 50 लेना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए हम क्या लेंगे 50 लिया। अब मैंने क्या किया, 50 पे 7 पे जाऊँगी, 50 पे 7 पे वैल्यू क्या है 1, ये 50 यहाँ पे नहीं है, पीछे है, पे मुझे 7 पे जाना, देखो 3214, 3214,
अब 50 के मैं 7 पे जा चुकी हूँ, अब मुझे 4 पे जाना है। इसी के 50 के 4 पे क्या है 3 लिखा हुआ देखिए, तो इसमें 3 ऐड कर दिया जाएगा। इसकी जो वैल्यू है इसकी जो वैल्यू है इसको ऐड करते हैं, क्योंकि 50 के मैं 7 पे गई तो मुझे एक वैल्यू मिली, और 50 के 7 के आगे वाले 4 पे मैं गई तो मुझे एक और वैल्यू मिली। तो 4 5 6 7, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब इसको मेरे पास अब इसको मैं यहाँ पे लिखूँगी 3 2 1 7, मतलब ये इसकी वैल्यू है। अब मैंने तो ये आ गया, लेकिन पॉइंट कहाँ लगाऊँ? तो इसमें क्या करना होता है, मैंने आपको बताया था एंटी लॉग में सिर्फ हमें ये देखना है कि पॉइंट से पहले कितना डिजिट है, 1 डिजिट है, डायरेक्ट 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो। पॉइंट से पहले कितना डिजिट है, 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है। ये हमारा एंटी लॉग निकल चुका है, ठीक है। इसमें हमने 50 क्यों लिया आपको समझ में आ रहा है, लेकिन और बार हम इसको 1 ही लेते हैं, और बार हम सिर्फ एक ही टर्म लेते हैं, यानी 5 लेते हैं एंटी लॉग में, लेकिन हमने 50 इसलिए लिया क्योंकि इसके बाद अगर 50 के बाद मैं 7 पे जाऊंगी तो 7 पे तो हमारे पास मिल जाएगी वैल्यू, फिर 7 के बाद में जो 4 पे जाऊंगी 4 तो इसमें दी ही नहीं गई है, 4 है ही नहीं, 7 के बाद 4 है ही नहीं, तो इसलिए हमें 50 लेनी पड़ेगी। तो 50 पे जाऊंगी तो फिर 7 4 आ जाएगा, क्योंकि अगर मैं 5 लेती तो मुझे 3 डिजिट तक वैल्यू चाहिए, और 3 डिजिट तक की वैल्यू बुक में गिवन है ही नहीं, तो इसलिए 2 डिजिट लूँगी, इसकी ये वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। और आप देख सकते हैं कैलकुलेटर में भी ये आंसर राइट आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि मैंने ये वाले एंटी लॉग में यहाँ पे 10 टू द पावर 7 कर दिया था, क्योंकि जो पॉइंट के आगे था वो, अब यहाँ पे तो पॉइंट के आगे आपको दिख रहा है 0 है, तो अब 10 टू द पावर 0 तो हो ही नहीं सकता, इसलिए कुछ होगा ही नहीं, ठीक है यहाँ पे। अब ऐसे अगर दूसरी वैल्यू देख लो 34.5014। अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ये देखना है कि 34 है पॉइंट के आगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉग निकालेंगे। तो मैं देखूंगी लॉग में मैंने पॉइंट नेगलेक्ट कर देना है, पॉइंट नहीं है मान लिया। अब मैं क्या करूँगी, देखो 2 डिजिट लिया, 34 के 5 पे 0 1 4, ठीक है। मैं क्या करूँगी 34 के इतना लंबा डिजिट दिया गया है, आप पॉइंट के बाद 3 ही डिजिट रखेंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा, ठीक है। ज़्यादा लंबा डिजिट नहीं होना चाहिए, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 34.501, ठीक है। ठीक है, इसको मैं इतना कर लूँ ताकि मेरे लिए टेबल के लिए परेशानी ना हो, ठीक है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट काफ़ी होते हैं, अगर बहुत लंबा डिजिट है तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिख के आप लॉग को निकाल सकते हैं, ठीक है। लॉगरिथम में तो हमें सारे डिजिट लेना पड़ता है। तो अब हम क्या करेंगे 34.50, तो मैं देखूँगी 2 डिजिट 34 में 5 पे जाऊँगी, फिर 34 के 5 के बाद मैं जाऊँगी 34 की 5 के आगे वाले 0 पे, तो 34 में मैं 5 पे जाती हूँ, लॉग है। ये 34। अब मैं 34 के कहाँ पे जाना है, मैंने 5 पे, 0 1 2 3 4 5, 34 के 5 पे जाना है, हाँ। तो 34 ही हुआ, 0 लिखा देखो ऊपर से आप देख सकते हो 0 1 2 3 4 5 5 3 7 8 5 3 7 8 5 3 7 8। अब मैंने देख लिया 34 के 5, अब 34 के 5 के आगे वाले 0 पे जाऊंगी, उसकी वैल्यू नोट करूंगी। 34 के 5 तो ये था, अब इसके आगे 0 कहाँ दिख रहा है मुझे, ये देखो इसकी अब आप देख सकते हो यहाँ लिख, इसके आगे तो 0 है ही नहीं, तो इसके आगे 0 है ही नहीं, देखो इसके आगे 0 नहीं लिखा है, क्योंकि 0 है ही नहीं, क्योंकि ये देखो यहाँ पे तो मैं 1 की वैल्यू दी है, ये 1 की वैल्यू दी है, 1 से पहले 9 है, तो यहाँ पे तो 0 की वैल्यू है ही नहीं, तो इसका मतलब हमें इससे आगे निकालना ही नहीं है, तो मान लिया इतना ही काफ़ी है, समझ गए आप। इसलिए मैंने कहा था कि हमें ज़्यादा लंबा लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा लंबा अगर कोई और वैल्यू होगी भी लॉग निकालने के लिए बहुत बड़ी दी है तो आपको सिर्फ 2 तक लेना, ठीक है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट, अगर पॉइंट यहाँ होते तब भी मैं ऐसी करती, यानी टोटल कितने डिजिट होने चाहिए 1 2 3 4, ठीक है। ज़्यादा लंबा डिजिट नहीं लेना होता है लॉगरिथम के लिए, तो मैंने इसलिए 50 लिया, यहाँ पे 2 ही डिजिट लिए हैं। तो अब आ गया, अब देखो मैंने पॉइंट कहाँ लगाना होगा, अब देखो पॉइंट के आगे तो 2 डिजिट है, ये पॉइंट के आगे 2 डिजिट है, तो लॉगरिथम में जितने डिजिट होते हैं उससे -1 कर दो, कितना आ गया 1, तो 1 पॉइंट इतना आ गया हमारी इसकी लॉग की वैल्यू। अब इसी का एंटी लॉग निकालेंगे तो 34.5014। सबसे पहले मैं क्या करूँगी 10 टू द पावर 34, क्योंकि ये 34 इधर आ जाता है, फिर मैंने इसका एंटी लॉग निकालना है, तो मैं क्या देखूँगी, देखो इसमें फिर से 50 आ गया है, यानी 50 2 डिजिट ही लेने पड़ेंगे हमको, ठीक है, क्योंकि 50 आया है 2 डिजिट लेने पड़ेंगे। 50 के 1 पे 4 देखूँगी, तो हम देखूँगी 50 के 1 पे 4,
दो डिजिट क्यों लेने पड़े, क्योंकि मैंने देखा अगर मैं 5 डिजिट यानी एक डिजिट लेती हूँ, वैसे एंटी लॉग में हम एक डिजिट से ही करते हैं, लेकिन लॉग में हम 2 डिजिट लेते हैं, एंटी लॉग में हम एक से ही करते हैं, इसलिए क्योंकि हमें एंटी लॉग की टेबल में 0 से वैल्यू दी होती है देखो, और लेकिन हमें लॉगरिथम की टेबल में 10 से दी होती है, तो इसमें हमें 0 से दी होती है, तो कहीं ना कहीं 5 भी आता है। अगर हम 10 से करते हैं तो 10 से हमारा 10 से आगे के नंबर्स आते हैं लॉग में, तो इसलिए हमें लॉग में बड़ी वैल्यू लेनी पड़ती है 10 से आगे के नंबर, तो 10 से आगे के नंबर ये हैं, ठीक है, इसलिए हम लॉग में 2 डिजिट लेते हैं। अगर लॉग में एक डिजिट लेंगे तो 10 से पीछे के नंबर आएंगे, क्योंकि 10 से ही तो 2 डिजिट शुरू होता है, इसलिए हमने एंटी लॉग में क्या करना है, एक डिजिट लेते हैं, लेकिन इसमें 2 लेंगे क्योंकि 50 है, ठीक है, 0 है, तो इसलिए हमें एक डिजिट लेना पड़ेगा, 2 डिजिट लेने पड़ेंगे। तो 50 पे 1 देखूंगी, फिर 4, 50 के 1 पे 4, तो अब मैं 50 के 1 पे 4 देखती हूँ, तो 50 का 1 ये क्या है, एंटी लॉग निकाल रहे हैं, 50 के 1 पे 4, 50 के 1 और फिर 1 पे 4, 3170, 50 का 1 पे हमारा क्या आ रहा है 3170, और फिर 50 के 1 पे देख लिया हमने, फिर 50 के 4 पे कितना आ रहा है, 50 के 1 पे हमने देख लिया, इसी के आगे जाके हम इसके वाले 4 पे देखेंगे तो 3, तो इन दोनों को ऐड कर दिया जाता है, तो हमारे पास आ गया 3173 इंटू 10⁻34 आ गया, क्योंकि ये देखो 34 तो इसका आया था हमारे पास, ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, पॉइंट कहाँ लगाया जाए, अब फिर से हम देखा पॉइंट के आगे 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट, एंटी लॉग में पॉइंट सीधे जितने डिजिट होते हैं उतने डिजिट के बाद लगा दिया जाता है, लेकिन लॉग में हम जितने डिजिट होते हैं उसको -1 करके लिखते हैं, जितना आंसर आता है फिर पॉइंट लगाया जाता है, तो ये हो गया हमारा एंटी लॉग। अब देखो, अब हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पे आते हैं, अब क्या करा जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, ये देखो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आ गया। अब हमने क्या करना है, हमें तो लॉग निकालना है, लॉग निकालेंगे तो हमें पता है हमें 2 डिजिट लेने हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें तो हमें पॉइंट दिखा भी नहीं रहे वैसे भी, और हम अब 0 के बाद आप जानते हैं कि हम पॉइंट कहीं भी मान लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैंने 2 डिजिट के बाद ही पॉइंट भी मान लिया, ठीक है, सॉरी मैंने अभी पॉइंट नहीं माना, चलो पहले मैं देखती हूँ कि मैंने 2 डिजिट ले लिए, तो 40 के 0 पे देखूँगी मैं, 40 के 0 पे, आप यहाँ पे कितने भी 0 बढ़ा सकते हैं, तो इसलिए मैंने अब देखना है 40 के 0 पे, क्योंकि 0 तो आप कितने भी कर लो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, 40 के 0 पे देखूँगी, और ये मैं निकाल रही हूँ लॉग 40, यहाँ पे है 40 के 0 पे 6021 आ रहा है, 6021 आ गया, मेरा यहीं पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है, क्यों, अब इसके बाद कुछ नहीं करना है मैंने, क्योंकि 40 पे 0 पे मैं देख चुकी हूँ, अब 40 के 0 पे फिर 0 है ही नहीं यहाँ टेबल में, तो मैं कैसे देखूँगी, देखो 40 के मैंने देखा 0 पे, फिर 0 के बाद आपको यहाँ दिख रहा है 1 से शुरू है, तो यहाँ है ही नहीं, तो मैं टेबल में कहाँ से देखूँगी, तो इसका मतलब मुझे इतना ही सॉल्व करना है। तो अब इसके बाद अब पॉइंट कहाँ लगाया जाए, तो पॉइंट कहाँ लगाएंगे, हम लगाएंगे पॉइंट, हमने देखा कि यहाँ पे देखो पॉइंट 0 के बाद आप पॉइंट, इसका मतलब पॉइंट कहाँ हुआ होगा, यहाँ पे हुआ होगा, पॉइंट हुआ होगा नहीं हुआ होगा इन दोनों के बीच में, क्योंकि अगर ऐसा नंबर लिखा है या ऐसा लिखा है बात तो 1 ही है ना, तो ऐसे यहाँ पे देखो आपको दिया तो 4 ही है, देखो 4 ही तो दिया है, तो इसको तो मैंने इंटू करा है, और 0 कितने भी बढ़ा सकती हूँ मैं, तो दिया तो नंबर 4 ही है, इसका मतलब 4 के बाद ही पॉइंट लगा हुआ, तो फिर 0 आए हैं, ठीक है, तो 4 के बाद इसलिए कहना चाह रही हूँ क्योंकि हमारी जो ये वैल्यू वो सेम ही तो रहेगी ऐसे, तो हमें क्या करना है, भले हमने डिजिट 2 लिए, लेकिन इसका मतलब हमारा हमने पॉइंट तो उस डिजिट के बाद लगाना जहाँ से 0 शुरू हो रहे हैं, तो मैंने 4 के बाद लगाया है, तो आप देखो मैं देखूँगी यहाँ पे 1 डिजिट है, एंटी लॉग मतलब लॉग में हम क्या करते हैं, जितना डिजिट है उससे माइनस कर देते हैं 1 को, डिजिट 1 ही है तो 1 से 1 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो 0.621 ये इसकी वैल्यू आ गई। तो थैंक यू सो मच, अगर आपको समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।